ये बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट है मेरे लिए। खुशी होती है। हाँ। बहुत खुशी होती है। पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपके बेटे आर्मी में ऑफिसर हैं। और इस तरीके से मेरे लड़के ने बहुत कम रिसोर्सेज में। तो प्यारे साथियों, आज मैं आया हूँ लखमार गांव में, और ये गांव वही गांव है जिसमें से 3 लोग आर्मी में ऑफिसर हैं। तो ये घर जो है ये है कैप्टन राहुल जोशी का। आज मैं उनके घर पर आया हूँ। उनके पिताजी और उनकी माताजी वहाँ बागेश्वर में तो हमारे पड़ोसी, पर यहाँ पर स्वर्ग जैसी जगह में रहते हैं। तो आप देखिए ये उनका घर है। एक कैप्टन जो अभी हैं, और उनके पिताजी भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो उस घर में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, और इतना सुंदर यहाँ पर बनाया हुआ है, एकदम जबरदस्त है। तो लग रहा है कि वास्तव में मैं एक आर्मी ऑफिसर के घर में आया हुआ हूँ। तो बहुत ही आनंद के क्षण है मेरे लिए तो ये आज। तो ये मैं पहुंच चुका हूँ कैप्टन राहुल जोशी जी के घर पर, और उनके पिताजी हैं। सर प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे घर में पधारे। तो मैंने सुना है कि इस गांव से 3 ऑफिसर हैं। जी आपने सही सुना है। तो कौन कौन है थोड़ा सा बताएंगे। पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपके बेटे आर्मी में ऑफिसर हैं। और इस गांव को देख करके मुझे लगा वास्तव में गांव में ऑफिसर बनाने लायक ये मिट्टी है। तो आप भी आर्मी में से ही थे? जी जी, मैं भी आर्मी से हूँ, मेरा छोटा भाई भी आर्मी में अभी ऑन ड्यूटी है, और मेरे पिताजी भी आर्मी से हैं। हमारा बेसिकली ये गांव पूरा डिफेंस से ही सजा धजा गांव है। अच्छा। हर परिवार से तकरीबन एक आदमी यहाँ से डिफेंस में पहले था। अभी की इस पीढ़ी में थोड़ा सा जब से अग्निवीर वाला सिस्टम आया है, थोड़ा रुझान कम हुआ। अदरवाइज पहले के सारे लोग, एक एक आदमी हर घर से यहाँ पे फौजी है। तो मैं आपसे थोड़ा सा एक जानकारी चाहता हूँ। दीदी प्रणाम। ये हैं राहुल जोशी जी जो कैप्टन है, उनकी माता श्री। तो आप लोगों को कैसा महसूस होता है जब आपसे लोग कहते हैं आपका बेटा आर्मी का ऑफिसर है? दीदी कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। बहुत उससे हम जब ऊपर उठे हैं तो अभी इस जगह पर हम पहुंच गए, तो बहुत अच्छी बात है। जी। और आपको कैसा महसूस होता है कि आपके बेटे ने आपका नाम इतना रोशन किया, इस गांव के साथ साथ आपका नाम भी रोशन किया है? तो कैसा महसूस होता है आपको? ये बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट है मेरे लिए कि एक छोटी सा, हम लोग बहुत गरीब घर से यहाँ पर रहते थे। आज तो आपने हमारे बिल्डिंग का शोन किया है, यहाँ पे लोगों को दिखाया है। लेकिन जब मेरे पिताजी रहते थे तो हम लोग बहुत गरीबी में रहते थे। हमारा ये पक्के वाला मकान होता था उस टाइम पे, और इसी खेती बाड़ी से मेरे मम्मी पापा लोग के करके हम लोगों को पालते पोसते थे। समय के साथ साथ में थोड़ा चेंजमेंट आया। जब मैं जॉब पे गया थोड़ा मैंने चेंज किया, फिर उसके बाद चीजें बढ़ते गई। तो आज हमारा लड़का भी वहाँ है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे गांव से आज की डेट में 3 लड़के यहाँ पर ऑफिसर में हैं। एक ऑलरेडी एक कर्नल रैंक पे है, जो मैंने आपको पहले घर दिखाया। एक उसके बाद मेरा लड़का है, और एक ये घर वाले यहाँ से पलायन तो करके चले गए हैं अभी, पर ये रहते भी अल्मोड़ा पांडे खोला में है। तो इनका भी लड़का अभी रिसेंटली अपना इंडिया का टर्न्योवर पूरा करके हैदराबाद गया है, वो एयरफोर्स में पायलट बनेगा। क्या बात है। तो इस गांव को मैं नमन करता हूँ, इस धरती को प्रणाम करता हूँ। यहाँ से आर्मी के इतने जवान दिए, इतने ऑफिसर दिए, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों के संस्कार से आपका बालक इतने उच्च पद में पहुंचे। और मैं आशा करता हूं कि आप जैसे लोगों से लोग सीख करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। तो 2 शब्दों का संदेश क्या आप समाज को देना चाहते हैं? मैं समाज को ये संदेश देना चाहूंगा, जिस तरीके से मेरे लड़के ने बहुत कम रिसोर्सेज में इतना बड़ा अचीवमेंट किया, और कई 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 अटेम्प्ट करने के बाद मेरा लड़का अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा, तो उसने हिम्मत नहीं हारी, निराश नहीं हुआ। तो वो कंटिन्यू उसने काम किया, काम लगा रहा, मेहनत किया, और फाइनली रिजल्ट आज आपके सामने है। सेम है जैसे ये मेरा हमारा साथी है, जो ये हमारे यहाँ का पहाड़ी बाग है। तो ये भी इतना दुर्गम एरिया है, आपने देखा, पैदल चल के वहां गए हैं, 2.5-3 किलोमीटर पैदल जाना होता है। सुबह ये कट्टा सर में लेके वहां से नीचे लेके आता है मार्केट में, अपने अपने ऑर्गेनिक खेती से किया हुआ जितना भी जो उसका साग सब्जी है। तो प्रॉब्लम है हमारे गाँव में रोड की, जो कि हम पिछले कई समय से हम फाइट कर रहे हैं। अगर वहां तक रोड चले जाए तो इन जैसे काश्तकारों को और प्रमोशन मिलेगा। तो हर घर में, हर गांव में फिर एक नया पहाड़ी बाग मिलेगा, न कि केवल 15 पाली में ही पहाड़ी बाग रहेगा। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि इस तरीके से हमारे लड़के, ये पहले बाहर नौकरी करते थे, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से इन्होंने डाइवर्ट करके अपने इस गांव में आके, दुर्गम इलाके में आके इन्होंने पूरा हरा भरा किया हुआ है। आपने कीवी की खेती भी इनकी देखी होगी। मैं देख के आया, इनको तो मैं साधुवाद देता हूँ, और साथ में आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे आपके बारे में बता रहे थे। थोड़ा सा मैं दीदी से जानना चाहूंगा कि दीदी आप क्या संदेश आजकल की समाज को देना चाहती है कि किस तरीके से बच्चों की परवरिश करी जाए कि बच्चे हमारा नाम रोशन करें? अब ये तो थोड़ी पेरेंट्स की भी है कि हाँ चलो बचपन से बच्चों को अच्छा हो करें, गलत संगत, गलत वो उससे बचाएं बच्चों को, अच्छी जगह पे अच्छा हो करें।
तो उससे बच्चे कुछ आगे बढ़ सकते हैं, जैसे हमारे बच्चों ने अभी किया। कौन सा हमारे बच्चों ने बचपन से ऐसा देखा था। लेकिन ठीक है, अभी हमारे बच्चों से कुछ सीख, अगर पुरानी नई पीढ़ी के बच्चे अगर कुछ सीख सकते हैं उससे, तो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये कौन है साथ में? ये मेरी जेठानी जी है। तो आपको कैसा महसूस होता कि आपके घर से एक आर्मी के ऑफिसर बने छोटे से बालक राहुल जोशी जी, तो कैसा महसूस होता है आपको? बहुत गर्व होता है हमें, क्योंकि हमको तो विश्वास नहीं था कि हमारे घर से ऐसा मतलब वो होगा करके। बहुत ही गर्व होता है हमें अपने। तो चलिए मित्रों, देखें आप, जब माता पिता को जो खुशी मिलती है तो खुशी के आंसू भी आते हैं। हमने ये आज देख भी लिया है। तो आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो कल परसों अपने माता पिता के साथ साथ इस देश का नाम भी रोशन करें, अपने इलाके का नाम रोशन करें, अपने जनपद का नाम रोशन करें। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप बने रहिएगा बाक्सो 24/7 के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, खासकर उन लोग के साथ जिनके अंदर टैलेंट तो कूट कूट कर भरा है, लेकिन किसी वजह से वो दुनिया के सामने नहीं आ पाया है। आपकी एक शेयरिंग किसी की किस्मत बदल सकती है। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही एजुकेशनल और इंस्पायरिंग कंटेंट देखना पसंद है तो आपके अपने पेज बागेश्वर 24/7 को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली एक वीडियो में। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग। जय हिंद।